तो कैसी है पब्लिक, मैं आपका दोस्त होस्ट विभू का फिर हाजिर हूं आपके अपने विभू टॉक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ अनकहे अनसुने फैक्ट के बारे में, जैसे कि क्या होगा अगर हम अपने मोबाइल को हर रोज पूरी रात चार्ज करें तो। या फिर आपने 0 वाट के बल्ब का नाम तो सुना ही होगा, आखिर उस 0 वाट के बल्ब को 0 वाट का बल्ब ही क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं। या फिर आपने टैंकर्स तो देखे ही होंगे जो कि सिलेंड्रिकल या गोल होते हैं, आखिर वो गोल क्यों होते हैं। तो आज हम बात करने वाले इन्हीं कुछ फैक्टों के बारे में, चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आज अगर देखा जाए तो मोबाइल भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। बिना मोबाइल के हमारी लाइफ अधूरी सी लगती है। ऐसे में जहां हमको खुद को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है और हम अपनी एनर्जी अपने फूड से लेते हैं, वहीं पर मोबाइल को भी यूज करने के लिए, मोबाइल को चलाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और एनर्जी हम उसको चार्जर से लेते हैं, यानी उसको बिजली से एनर्जी देते हैं। लेकिन बहुत बार एक सवाल हमारे मन में आता है, बहुत कॉमन सवाल है कि क्या होगा अगर हम अपने मोबाइल को पूरी रात चार्ज करें, तो इससे क्या कोई फर्क पड़ जाएगा, क्या मोबाइल में कोई खराबी आ जाएगी या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे में आपको मैं बता दूं कि आपने आजकल बहुत सुना होगा कि कभी मोबाइल फट रहे हैं या कोई मोबाइल ब्लास्ट हो रहा है। आजकल ऐसी बहुत सी समस्याएं आपने सुनी होंगी। तो क्या ये सच है कि हम अपने मोबाइल को पूरी रात चार्ज करें रोज तो वो मोबाइल फट जाएगा या ब्लास्ट हो जाएगा? तो ये जो है वो सच भी है और नहीं भी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार विभू कैसी बात कर रहा है, सच भी और नहीं भी। हाँ, तो मैं आपको बताने वाला हूं इसके पीछे का रीजन। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि सच नहीं है तो ये बिल्कुल ठीक बात होगी। अब आप बोलेंगे वो क्यों? आजकल के मोबाइल बड़े ही एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं, उनको पता होता है कि उनको कितनी पावर कंज्यूम करनी है, कितना कंजम्पशन करना है और अपनी पावर कंजम्पशन के बाद उनको कब ऑफ होना। तो ऐसे में मोबाइल ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है पावर सप्लाई। तो आजकल की चार्जिंग भी बहुत टाइप की होती है, लाइक वायरलेस चार्जिंग होती है, फास्ट चार्जिंग होती है और जो नॉर्मल चार्जिंग होती है वो तो सब में होती है। तो ऐसे में मोबाइल को हम पूरी रात चार्ज करें तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा और मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बिल्कुल गलत है कि मोबाइल पूरी रात चार्ज करने से फट सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई ये सच भी है कि मोबाइल पूरी रात चार्ज करने से ब्लास्ट हो सकता है, फट सकता है या उसमें कोई नुकसान हो सकता है। अब आप बोलेंगे विभू अगर ऐसी बात है तो तुमने ये पहले क्यों कहा कि वो फट नहीं सकता? तो अब हम बात कर लेते हैं इसके पीछे कि मोबाइल ब्लास्ट हो सकता है, उसका रीजन क्या है। अक्सर क्या होता है कि लोग मोबाइल यूज करते हैं और ऐसे में कभी उनका चार्जर खराब हो जाता है या कभी खो जाता है, उनकी केबल टूट जाती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो वो क्या करते हैं दुकान से जाके कोई लोकल चार्जर खरीद लेते हैं, उसकी केबल खरीद लेते हैं। ऐसे में क्या होता है कि अगर आप लोकल केबल या एडेप्टर या उसका पूरा का पूरा चार्जर नया ले लेते हैं लोकल, तो मोबाइल को वो चार्ज तो करता है लेकिन वो उसके लिए कंफर्टेबल नहीं होता। अब ये चीज आपने कभी नोट की कि नहीं की, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बहुत पहले जब सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के और नोकिया के मोबाइल चला करते थे, मतलब मल्टीपल यूज होते थे, तो उस वक्त क्या होता था कि दोनों में 3.5 mm का हेडफोन जैक यूज होता था। लेकिन अगर आप इंटरचेंज कर दें, मतलब नोकिया का सैमसंग में लगा दें, सैमसंग का नोकिया में हेडफोन यूज करें, ऐसे में या तो वो हेडफोन सपोर्ट नहीं करता था या फिर वो आवाज उतनी नहीं देता था जितना कि नोकिया का हेडफोन नोकिया में यूज करने पे देता या सैमसंग का हेडफोन सैमसंग में यूज करने पे देता। तो यही कॉन्सेप्ट आज भी है। आज भले ही मोबाइल कितने भी हाईटेक क्यों ना हो गए, लेकिन वो आज भी तभी ठीक से काम करते हैं जब आप उनके साथ आई हुई एक्सेसरीज का ही यूज करते हैं। अगर आप मोबाइल के साथ कोई डुप्लीकेट एक्सेसरीज यूज करते हैं या फिर कोई लोकल यूज करते हैं या फिर आप किसी और कंपनी की एक्सेसरीज का यूज करते हो, तो ऐसे में वो उस डिवाइस के लिए, उस फोन के लिए कंफर्टेबल नहीं होता। ये रीजन होता है कि मोबाइल अगर आप बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं या बहुत ज्यादा टाइम के लिए चार्ज करते हैं या डुप्लीकेट चीज से चार्ज करते हैं, तो मोबाइल के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो फट सकता है, वो ब्लास्ट हो सकता है। फैक्ट नंबर 2, अगर आज की बात करें तो जमाना बहुत हाईटेक हो गया, ये सब हमको पता ही है, जाहिर सी बात है। आजकल बल्ब की जगह लोग CFL यूज करते हैं, LED यूज करते हैं और डिफरेंट टाइप की लाइट यूज करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि सिर्फ और सिर्फ 100 वाट का बल्ब चला करता था और 0 वाट का बल्ब चला करता था। तो ये तो हमको समझ में आता है कि 100 वाट का बल्ब चलता था, उसका मतलब ये था कि भाई वो 100 वाट का बल्ब इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो 100 वाट की एनर्जी पर आवर लेता था, कंज्यूम करता था, इसलिए वो 100 वाट का बल्ब कहा जाता था। लेकिन क्या 0 वाट का बल्ब 0 वाट का इसलिए कहलाता था क्योंकि वो 0 एनर्जी कंज्यूम करता था, मतलब कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करता था? फिर तो आप सोचेंगे सही है विभू यार, 0 वाट का बल्ब ले आते हैं, वैसे भी आजकल के वक्त में बहुत ज्यादा बिजली का बिल आता है, 0 वाट का बल्ब लगाएंगे बिजली का बिल ही नहीं आएगा। कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं बनी है जो बिजली से चलने के बाद भी बिजली का कंज्यूम ना करे। फिर आप ये कहेंगे कि भाई 0 वाट का बल्ब फिर 0 वाट का क्यों कहलाता था? तो मैं आपको बता दूं कि पुराने जमाने में जो मीटर यूज हुआ करते थे वो होते थे एनालॉग मीटर। तो एनालॉग मीटर में क्या होता था कि जब आप 100 वाट का बल्ब जलाते थे तो वो 100 वाट पर आवर के हिसाब से वो मीटर को उठा देता था। लेकिन जब आप 0 वाट का बल्ब जलाते थे तो 0 वाट की इतनी कम पावर होती थी कि जो मीटर में इंडिकेशन होता था वो इंडिकेट ही नहीं करता था। उसके मीटर की स्विच सिर्फ और सिर्फ 0 पर रहती थी, चाहे वो पर आवर 5 से 8 वाट तक कंजम्पशन क्यों ना गए। ये रीजन था कि 0 वाट का बल्ब बिल्कुल भी बिजली कंज्यूम करता हुआ शो नहीं करता था। इसी कारण लोगों ने उसको 0 वाट का बल्ब कहना स्टार्ट कर दिया। और शायद आपने भी कभी 0 वाट के बल्ब बदले होंगे, अगर बदले हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। फैक्ट
नंबर 3, अब हम अगर बात करें टैंकर की, तो आपने अपने आसपास दूध का टैंकर या पेट्रोल का टैंकर या पानी का टैंकर जरूर देखा होगा। आपने देखा होगा कि वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, अगर आम भाषा में कहें तो वो गोल शेप में होता है। ऐसा क्यों कि वो सिलेंड्रिकल शेप में ही होता है, वो क्यों रेक्टेंगल शेप में नहीं होता या ट्रायंगल शेप में नहीं होता? तो इसके पीछे एक नहीं कई रीजन। अगर रीजन नंबर 1 देखें, जब टैंकर को सिलेंड्रिकल शेप में बनाया जाता है तो उसमें एक ही शीट यूज की जाती है, यानी उसमें जो है मेटल की एक शीट यूज होती है। और अगर उसको हम रेक्टेंगल शेप में बनाएंगे या फिर उसको हम ट्रायंगल शेप में बनाएंगे तो उसमें एक से ज्यादा मेटल शीट यूज होगी। अब आप बोलेंगे कि उसमें अगर एक से ज्यादा मेटल शीट यूज होगी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब एक से ज्यादा मेटल शीट यूज होगी तो एक से ज्यादा कॉर्नर्स होंगे, एक से ज्यादा कॉर्नर्स होंगे तो एक से ज्यादा जगह पर जॉइंट किया जाएगा, जिसके कारण से उसमें जॉइंटों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और उसमें लीक होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। उन कॉर्नरों पे ज्यादा प्रेशर पड़ने पे वो लीक भी हो सकता है, उसमें से पानी, दूध या पेट्रोल जो भी चीज उसमें लिक्विड पड़ा हुआ वो लीक हो सकता है। ये रीजन होता है कि उसको गोल बनाया जाता है, सिलेंड्रिकल बनाया जाता है, ट्रायंगल या रेक्टेंगल नहीं बनाया जाता। अब अगर हम अपना रीजन नंबर 2 देखें तो उसका रीजन ये भी है कि अगर टैंकर सिलेंड्रिकल या गोल शेप का होगा तो मान लीजिए जब वो ट्रेवल कर रहा है, वो रनिंग में है, ऐसे में अगर वो किसी उबड़ खाबड़ सरफेस से या फिर किसी गड्ढे से गुजरता है तो ऐसे में उसके अंदर प्रेशर बनेगा और वो फोर्स अप्लाई करेगा। अगर वो सिलेंड्रिकल शेप का है, उसका जो फोर्स है या उसमें जो प्रेशर बन रहा है वो सिलेंड्रिकल शेप में होके नॉर्मल शेप में आ जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर कोई टैंकर है जिसकी रेक्टेंगल शेप है या ट्रायंगल शेप है, ऐसे में वो किसी उबड़ खाबड़ जगह से जाता है या फिर वो किसी गड्ढे से गुजरता है तो उसके अंदर जब वो झटका लगेगा या उसमें जो फोर्स अप्लाई होगा या उसमें जो फोर्स और प्रेशर होगा वो किसी एक साइड जाएगा। मान लीजिए अगर वो इस वॉल पे गया तो वो इस वॉल पे पूरा फोर्स लगाएगा या प्रेशर लगाएगा। ऐसे में टैंकर के पलटने के या फिर उसकी स्पीड में डिसबैलेंस होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं और अगर ज्यादा फोर्स हुआ तो हो सकता है कि वो टैंकर फट भी जाए। ये है दूसरा रीजन टैंकर को सिलेंड्रिकल शेप में बनाने का। अब बात कर लेते हैं अपने रीजन नंबर 3 के बारे में। तो रीजन नंबर 3 ये है कि अगर हम अपने टैंकर को ट्रायंगुलर या फिर रेक्टेंगल शेप में बनाएंगे तो उसमें कॉर्नर होंगे और कॉर्नर होने की वजह से जो उसमें लिक्विड में गंदगी होगी वो कॉर्नर्स में जम जाएगी, जिसको साफ करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। वहीं पर टैंकर हमारा सिलेंड्रिकल यानी गोल शेप में होगा तो वो जो गंदगी है वो बीच में बैठ जाएगी, वो आराम से साफ हो जाएगी। अगर सफाई के पर्पज से भी देखें तो सिलेंड्रिकल शेप ही बेस्ट होती है। ये कुछ रीजंस होते हैं सिलेंड्रिकल शेप में बनाने के टैंकर को, ना कि रेक्टेंगल या ट्रायंगल शेप में बनाने के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद।